हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, राबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, एक बार मेरे साथ साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। भावना करें हमारे जीवन में हर प्रकार के श्रेष्ठता का आवरण बने और उद्विग्नता से हम हमेशा बचे रहें। जब हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें भावना सन्निहित रहे, सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मंगलमय कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का विचार है आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। आदमी जब तक अपने मनोभूमि को श्रेष्ठ भावनाओं के साथ में जोड़ करके नहीं चलता है तो विकसित नहीं हो पाता है। बुद्धि का ही नहीं, उसमें भावना भी प्रधान होनी चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, बुद्धि विवेक लगा करके करते हैं, लेकिन उसमें सहृदयता की भावना रहती है तो वह कार्य जो है आगामी चल के भविष्य का निर्माण करती है और बौद्धिकता से जीवन संबंधी जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसका अंबार तो लगाया ही जा सकता है और जीवन में प्रखरता की कोई कमी नहीं है। लेकिन भावनाओं से शून्य होने के कारण जो ऊंचे विचार होते हैं, उच्च बुद्धिवादी लोग रहते हैं, वो भी निकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक मानवता के विनाश की सामग्री जुटाने में लगे रहते हैं। अगर हम विवेक से, बुद्धि से और उसमें भावना को सम्मिलित करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन जो है सुधर जाता है और उसमें भावनाओं का भी विकास होता है। भावनात्मक शक्ति जो है कार्य करती है और बुद्धि, विवेक वहीं से उजागर होती है। जब तक हम भावनाशील को अपनाकर व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित करके अपने जो व्यक्तित्व है,
जो सेवा है, सहिष्णुता है, साधना है, उसका हम अजस्र भाव उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, जब तक हम अपने जीवन को बुद्धि विवेक से अलंकृत नहीं करते हैं और उसमें भावना को प्रवेश नहीं करने देते हैं, तो फिर वह पानी के बुलबुले की तरह है, फूट जाती है और उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपने बुद्धि को, विवेक को भावना के साथ में जोड़ करके कार्य पद्धति में आगे बढ़ें तो जीवन की भी सार्थकता होगी और मनुष्य जाति की जो एक योजना है वो भी प्रस्फुटित होगा। जब तक हम अपने अंदर सोया हुआ जितने भी अच्छाई है, दैवी शक्ति है, उसको प्रस्फुटित करते हैं तो भावना जो है उसमें विशेष रूप से भागीदारी करती है। इसी भावना का महत्व है और इसी भावना के आधार पर जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। मित्रों, व्यक्ति का बुद्धि जब शून्य हो जाता है तो विवेक, ज्ञान कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसी प्रस्फुटित योजना है जिसके कारण से भावना जो है प्रफुल्लित होती है और भविष्य का प्रकाश में और निरूपण करती है। जब तक हम अपने अंदर कलमश कसाए हैं उसको दूर नहीं करते हैं तो भावनात्मक विकास नहीं हो पाती है। मित्रों, आज का जो विचार है ऋषि चिंतन के सानिध्य में से बहुत ही अनमोल रत्न है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, बुद्धि नहीं भावना प्रधान। बड़ा अद्भुत सुविचार है। बौद्धिकता से जीवन संबंधी सुख सुविधाओं का अंबार तो लगाया जा सकता है, पर चेतना की ऊंचाइयों को पा सकना भावनाशील के लिए ही संभव है। हृदय शून्य व्यक्ति भौतिक जीवन में वह कितना ही सक्षम क्यों ना हो, आत्मिकी के क्षेत्र में पूरी तरह से अक्षम ही सिद्ध होगा। जबकि अल्प बुद्धि वाला भावनाशील व्यक्ति भी ईश्वर सानिध्य पा सकता है। संत रैदास, कबीर, दादू आदि के जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। मित्रों, आज बुद्धि की प्रखरता की कोई कमी नहीं, परंतु भावनाओं से शून्य होने के कारण उच्च कोटि के बुद्धिवादी अधिकांश वैज्ञानिक मानवता के विनाश की सामग्री जुटाने में लगे हैं। इस बुद्धिवाद को दिशा देना तभी संभव है जब उत्कृष्ट भावनाओं तथा बुद्धि का सुनियोजित सामंजस्य स्थापित हो सके। मित्रों, भावनाशीलता को अपनाकर व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित करके ही निज के व्यक्तित्व को सेवा, दया, करुणा, प्रेम से अलंकृत करना तथा कोरे बुद्धिवाद को दिशा प्रदान कर मानव जाति को एक सूत्र में पिरोकर वसुधैव कुटुंबकम के स्वप्न को साकार करने के प्रयत्न कर सकना संभव है। उत्कृष्ट तथा उज्ज्वल भावनाएं ही मानव की गरिमा, महानता की उपलब्धि का सबल आधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के ऑडियो के साथ में या वीडियो के साथ में आपके पास पुनः प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।